रात के अंधेरे में गांव की गलियों पर सन्नाटा छाया हुआ था। चांद बादलों में छिप गया था और दरख्तों की शाखें हवा के साथ अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। गांव के किनारे एक पुराना पोसीदा सा घर खड़ा था, जिसके दरवाजे की चरचराहट दौर से भी सुनाई दे रही थी। इसी गांव में एक नेक नौजवान रहता था। नाम था अहमद। वो हमेशा नमाज के बाद देर तक मस्जिद में बैठा तस्बीह पढ़ा करता। उस रात भी वो अशा की नमाज के बाद तन्हा वापस लौट रहा था, हाथ में तस्बीह, लबों पर जिक्र इलाही, मगर दिल में एक अनजाना सा खौफ। रास्ते में चलते चलते अचानक अहमद को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। उसने पलट कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। हवा कुछ लम्हे के लिए थम गई, फिर किसी ने उसके कान के करीब सरगोशी की। अहमद। अहमद चौंक गया। उसने फौरन औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा और कदम तेज कर दिए। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया, मगर उसके दिल की धड़कन रखने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी। शाला कभी ऊंचा होता, कभी नीचा। अचानक दीवार के कोने से एक स्याह धुआं सा उठा। उस धुएं में एक साया बनता गया, लंबा, डरावना, सर्क आंखों वाला। अहमद की जबान लड़खड़ाने लगी। साया गहरी, भारी आवाज में बोला, ये मेरा घर है, तूने यहाँ कदम क्यों रखा? अहमद पीछे हट गया, लेकिन खौफ के बावजूद उसने आंखें बंद करके कुरान की आयत अल-कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जो उसके अल्फाज बुलंद होते गए, कमरे में रोशनी फैलती गई। मोमबत्ती की लो चमकने लगी और जिनका साया पीछे हटने लगा। उसके चेहरे का धुआं टूटने लगा। मेरा घर उसकी चीखें गूंजती गईं, रख जा, ये नूर मुझे जला देगा। आखिरकार वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ अहमद की सांसों की आवाज बाकी थी। वो सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सुबह सूरज की किरणों ने उसके चेहरे को छुआ तो उसके चेहरे पर सुकून था। परिंदे चहचहाने लगे और फजा में ईमान की खुशबू फैल गई। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आए अल्लाह, शैतान चाहे कितना भी ताकतूर हो, मगर तेरा कलाम सबसे ज्यादा ताकतूर है। लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।